बाहर से विद्रोह के बाद अब वक्त था कि हिंदुस्तान में अप्रोच क्या चल रहा था। अब बेसिकली था क्या कि हम लोगों ने देखा कि चलो अफगानिस्तान में अस्थायी सरकार का गठन हो गया। जर्मनी के स्टुटगार्ट में पहली बार झंडा फहरा दिया गया। 1914 की घटना के बाद अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली हम लोग देख सकते हैं कि अफगानिस्तान में एक अस्थायी सरकार का भी गठन हो गया। हिंदुस्तान में कहा जाता है कि जब हम लोग सब बहुत बेहतर काम कर रहे थे, उस वक्त कहा जाता है कि जब कभी हम लोग बहुत अच्छे मिजाज में होते हैं तो कभी ना कभी एक ऐसा सिचुएशन आता है जो हल्का सा उस सीन को चेंज करता है। तो मॉडर्न इंडिया के बारे में आप एक चीज अपने दिमाग में जरूर रख लें कि एक हल्का सा सीन चेंज हुआ, परिवर्तन हुआ। परिवर्तन का नाम था, थोड़ा इसको लाइटली लीजिएगा, ये बहुत बड़ा मामला मत समझिएगा। मामला है, इसका नाम है कामागाटा मारू प्रकरण। कुछ लिखने की जरूरत नहीं, बस समझ लिएगा इसमें हुआ क्या था। बेसिकली कामागाटा मारू प्रकरण में सबसे पहला तो सवाल आपसे पूछा जाएगा कि कामागाटा मारू था क्या। तो आपको पता होना चाहिए कामागाटा मारू एक प्रकार का जहाज था जो बाबा गुरुदत्त और बाबा गुरदीप सिंह, दोनों नाम एक ही है, बाबा गुरुदत्त बोले या गुरदीप सिंह ने इसको इस किराए पर से लिया था। क्योंकि था क्या, उस समय नेविगेशन उतना मजबूत था नहीं, कोई भी आदमी इंडिया से डायरेक्ट कनाडा नहीं जा सकते थे। तो कुछ ऐसे लोग थे जो कनाडा, जो भारतीय थे जो कनाडा जाना चाह रहे थे, बीच में फंसे हुए थे 35 भारतीयों को। वहां का सुप्रीम कोर्ट ने, जो फेडरल कोर्ट है ना, वहां उसको एक ऑर्डर दिया कि भाई वो भी हमारे यहाँ आ सकते हैं। इससे पहले क्या था कि वहां का एक कंडीशन बना हुआ था कि कोई भी व्यक्ति बीच में रुक करके नहीं बल्कि डायरेक्ट आएंगे। तो नेविगेशन उतना बेहतर था नहीं, अब कहीं ना कहीं रुकना तो पड़ेगा ही, उतना ज्यादा मजबूत था नहीं। तो इस बात को सुनते हुए बाबा गुरुदत्त और गुरदीप सिंह ने क्या किया कि एक किराए पे जहाज लिया। उस जहाज का नाम था कामागाटा मारू, और ये बड़ा फेमस हुआ था कामागाटा मारू प्रकरण, और ये 1914 की बात है। इधर वैश्विक स्तर पर अगर हम लोग देखते हैं तो 1914-18 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914-18 का एक महत्वपूर्ण बात होगा, और इस कामागाटा मारू में आकर के इंटरैक्ट भी करता है वो प्रथम विश्व युद्ध। बाबा गुरुदत्त किराए पर एक जहाज लिए कामागाटा मारू, जिसका नाम था, 376 यात्रियों के साथ निकल पड़े कनाडा की ओर। जब कनाडा पहुंचे, कनाडा के बैंकवर तट काफी फेमस है कनाडा का। जब कनाडा के बैंकवर तट पर पहुंचे तो वहां की पुलिस ने रोक दिया कि भाई आप अंदर नहीं आ सकते हैं। अब दिक्कत इस बात की थी कि 376 यात्री जो किसी न किसी तरह पे किए होंगे, उन सभी यात्रियों को लेकर वो कनाडा घूमना चाह रहे थे, कनाडा जाना चाह रहे थे, और ऐसी स्थिति में किसी तट पर किसी को रिटर्न कर देना एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है। तो बाबा गुरुदत्त या गुरदीप सिंह को लगा कि चलो एक काम करते हैं, अगर यहां नहीं तो बीच में याकोहामा के तट पर रोक करके जापान घुमा देंगे, कहीं ना कहीं तो विजिटिंग हो जाएगा। जब वहां की पुलिस ने वापस कर दिया, वैसे वहां के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था कि भाई उस भारतीयों का आने का आदेश दिया था जो कहीं ना कहीं बीच में फंसे हुए हैं। 35 भारतीयों की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब था क्या कि वहां की प्रशासन, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने बाबा गुरुदत्त या गुरदीप सिंह के जहाज को उस तट पर रुकने नहीं दिया, और फाइनली वो वापसी कर रहे थे। उन्होंने कहा था चलो याकोहामा तट पर हम लोग वापस कर लेंगे। तो जैसा कि मैंने लिखा है कि सबसे पहला टॉपिक है दैट इज कामागाटा मारू प्रकरण 1914। अब वहां से लौटने के क्रम में क्या हुआ कि सोचा कि चलो याकोहामा तट पर हम लोग स्टे लेंगे, लेकिन तभी 1914 की जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जब उसकी सूचना हो गई, और कहा गया कि जो जहां पर भी जिस भी जगह पे हैं वो वापस हो जाए अपनी जगह पर। तो बाबा गुरदीप सिंह या गुरुदत्त सिंह को अब वापस होना पड़ा इंडिया, यानी भारत। और जब ये लौट रहे थे तो कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पर ये लोग, चूंकि होता क्या कि आप, दिक्कत इस बात की थी कि लोग जहां जाना चाह रहा था, समझिएगा बात को, आपको कोई 500 किलोमीटर बुलाए और बस से उतरने भी नहीं देके वापसी कर लो, तो आपको लगेगा चलो 500 किलोमीटर तो मेरा खराब गया ही। एक काम करते हैं, ये जब वो बस वापस होगा तो किसी बीच में जाकर के किसी न किसी पर्यटक स्थल को थोड़ा सा हम लोग विजिट कर लेंगे, तो ये सुकून तो लगेगा, चलो हमने इतना टाइम वेस्ट किया तो कुछ तो हम लोग को मिला है। लेकिन पता चला कि उस बस को फिर आदेश दिया जाए कि जहां गए थे वहीं फिर वापस आ जाओ, तो लोगों में असंतोष की भावना थी। लोगों में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर काफी, कहा जा सकता है कि एक मेंटली डिस्टर्बेंस भी था कि इतना ज्यादा थकान के बाद, इतना ज्यादा प्रोसीडिंग के बाद हम उन जगहों पर नहीं घूम पाए। तो बजबज पर पहुंचते समय इसका पूरा शिकार हो गया कि ब्रिटिश और जो भारतीय लोग जो गए थे उन दोनों के बीच में एक झड़प हुई। इस झड़प की जांच के लिए फिर बाद में एक शोर कमेटी का भी निर्माण किया गया जो काफी फेमस है। तो 1914 की घटना उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस 5-6 क्वेश्चन पूछता, यही पूछेगा अगर कामागाटा मारू प्रकरण को कोरिलेट करेगा। तो ध्यान रखना है
1914 में कामागाटा मारू प्रकरण क्या था? कामागाटा मारू एक जहाज था। किसने किराए पे था? बाबा गुरुदत्त ने। कितने यात्रियों के साथ गया? 376 यात्रियों के साथ। किस जगह पे जाने की बात थी? वैंकूवर तट, कनाडा। उसके बाद उसी क्रम में क्या हुआ? 1914 का प्रथम विश्व युद्ध, जब ये वापस आया किस बंदरगाह पर? बजबज बंदरगाह पर, और यहीं पर झड़प हुई, और झड़प के बाद किस कमेटी का गठन हुआ था? शोर कमेटी का। तो मेरे ख्याल से कुछ बहुत बड़ा बात नहीं है, और इस तरह से कामागाटा मारू प्रकरण आप देख लेते हैं। लेकिन हमने कहा भी था, आपको याद होगा, कि हम लोग का 2 स्टिक यहाँ काम कर रहा है। एक काम कर रहा है 1885 का कांग्रेस, और एक काम कर रहा है 1905 का बंगाल विभाजन। अब यहाँ सोचने वाली बात है, हमने कहा था कि मंच के माध्यम से और इसके माध्यम से दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन होगा। ये हमने कहा तो जरूर था कि दोनों के बीच में आपस में इंटरेक्शन होगा, और इस इंटरेक्शन कभी सरफेस का इंटरेक्शन का पूरा परिणाम आपको मंच पर देखने को मिलेगा, और कभी मंच पर होने वाले प्रतिक्रियाओं का, उनके रिएक्शनरी चीजों का परिणाम आपको सरफेस पे आके मिलेगा, और ये दोनों आपस में एक कोरिलेटेड था। देखो बात क्या ना, कि मॉडर्न इंडिया, मैंने पहले भी कहा था कि ये आधुनिक भारतीय इतिहास नहीं है, पूरी तरह से वैज्ञानिक है। और जिस बच्चों में वैज्ञानिकता है, वो वैज्ञानिक सोच है, तो इस तरह की चीजों को बहुत अच्छे तरह से आत्मसात कर लेते हैं। और मैं तो पहले से ही कह रहा हूं कि ये चीज आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है, आपके करियर के लिए बहुत बेहतर है। अगर आप जीवन में अच्छा करना चाहते हैं, परीक्षा निकालना चाहते हैं, नौकरी लेना चाहते हैं, तो इन चीजों को आपको इसी तरीके से पढ़ना होगा। जो अभी का माहौल है ना, जो ऑनलाइन सिस्टम का माहौल है, जो हम लोग कह सकते हैं कि सोशल मीडिया का जो माहौल है, इस सोशल मीडिया में क्या रहा है ना, कि बच्चे उन चीजों को देख रहे हैं जो उसे अच्छा लग रहा है। अगर अच्छी चीजों को लगने से अगर आपकी तैयारी हो जाती है, आपकी नौकरी होती है, तो क्या दिक्कत है? नौकरी होने के लिए आपको विधिवत तरीके से सिलेबस को फॉलो करना पड़ेगा, और उसके प्रति आपको वफादार भी होना पड़ेगा। कभी कभी कुछ लोग बोलते भी हैं कि बहुत तेज था, नौकरी नहीं हुआ, नॉर्मल था, लेकिन अपने काम को उसने समझा कि मेरा सिलेबस ये है, हमें इसी के सरकमफ्रेंस में रहना है। अभी कोई आवश्यकता नहीं कि हम बहुत बड़ी जानकारी रखें। मैं तो बार बार बोल रहा हूं कि अभी आपको सभी जगह की जानकारी रखने की जरूरत नहीं है। जब आप परीक्षा निकाल लीजिएगा, जब अच्छे जगह पे चले जाइएगा, तो फिर आप जितना जानकारी रखना चाहते हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप रखिए कि अभी देश में क्या होना चाहिए, देश को क्या करना चाहिए, देश के बारे में आपको सोचना है। आप नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा? लेकिन आप तब सोचिएगा ना जब आप अपने लिए बेहतर सोच पाइएगा। अभी दिक्कत इस बात की है कि युवाओं में भटकाव का व्यवस्था हम देख रहे हैं। खैर, अब तो जो कुछ भी है वो मैं आपसे शेयर करता जाऊंगा। मैं चाहता हूं बस आप इस बार जो आप लोग को मौका मिला है, इस मौका को जाने मत दीजिएगा, और जितना एफर्ट लगाना है, बीच में कोई बात करेगी इधर का, ये हो रहा है, वो हो रहा है, नहीं होगा, निगेटिव अप्रोच आ रहा है, वो सबको भुला करके आप अपने सिलेबस पर कंसंट्रेट कीजिए। पिछली बार 22 बच्चों ने 22 पैसा नहीं दिया है, और वो जाकर के अपने पद को धारण किए हैं, वर्दी के साथ फोटो जाता है, और हमारे थाने में भी आकर के मेरे साथ खिंचा करके फोटो और डाला था। वहां के पेपर ने बहुत रंगीन किया था, मुझे भी मजा उस चीज को देखने में आया था, और उस कैंडिडेट को भी आया था। तो मैं तो चाहता हूं बस आप इसी काम को करिए और आराम से। अब चूंकि मेरे पास बाध्यता नहीं है, हाँ एक मेरे साथ प्रॉब्लम हो रहा है कि मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि उसका जो थंबनेल वगैरह है वो सब मेरे से नहीं बन पाता है, उसके लिए मुझे वेट करना पड़ रहा है। तो थोड़ा मशक्कत है, धीरे धीरे मैं अगर सीख जाऊंगा तो फिर उसमें भी दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि जिन चीज़ों से मुझे प्रॉब्लम था, मुझे क्या पता था कि एक दिन वही चीज़ को मुझे बहुत अच्छे तरीके से सीखना पड़ेगा। जिस ऑनलाइन के बारे में मैं हमेशा कहता था कि कोई कंप्यूटर का डिस्कशन करेगा तो चलो भाई हटाओ, हम दूसरा बात करते हैं। लेकिन कहा जाता है कि परिस्थिति है, और परिस्थिति आदमी को उस अनुकूल ढालता है। जिस चीज से आप भागते हैं, जरूरी नहीं कि आप भाग करके उससे बहुत दूर तक जा सकते हैं। जरूरी इस बात का है कि वो वक्त आएगा जब उस परिस्थिति के अनुसार आपको अपने आप को ढालना पड़ेगा। खैर, जो भी हो, ये तो एक लाइफ स्टाइल है, लेकिन आप लोग का भी जो जरूरत है, आपकी जो जरूरत है, मैं उसे समझ रहा हूँ। इस जरूरत को समझिएगा। कामागाटा मारू प्रकरण आप समझ गए होंगे। 1905 से 1914 तक का सफर हम लोग पहुंच चुके हैं। 1905 टू 1914 1914। अब यहां पर से एक बेहतरीन एंट्री होगा जिसका नाम है 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी का भारत आगमन। यहां से कहते हैं ना कि कभी कभी कोई की फैक्टर आकर के पूरा ताला खोल देता है, बहुत मास्टर चाबी है। तो हम कह सकते हैं कि 9 जनवरी 1915 महात्मा गांधी का भारत आगमन, और ये 1915 के बाद कम से कम 1930 तक का सफर तो बड़ा एक्सप्लोसिव रहेगा, और 30 से 47 तो समझिए कि पूरा फ्रीडम मूवमेंट का पूरा निचोड़ आ जाएगा। और कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट भी किया था, कुछ बच्चों ने कहा था सर मॉडर्न इंडिया पढ़ नहीं पाए। हम बोले तुम चिंता मत करो, तुम्हारे जाते जाते वक्त ना तुमको उतना व्यवस्था करा के देंगे। अगर मेरी बातों को गौर से सुन के जाओगे तो वहां ऑप्शन दिख जाएगा, और ऑप्शन उसी तरह का रहता है जैसा मैं बोल रहा हूं। खैर,
तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी का भारत आगमन हुआ। आप लोगों को पता है कि इस तारीख को हम लोग 7 से 9 जनवरी भारतीय प्रवासी दिवस के तौर पर मनाते भी हैं। गांधी जी की एंट्री हुई, यानी आप कह सकते हैं एक्शन हीरो का एंट्री हो गई है इस स्वतंत्रता आंदोलन में। और इनकी एंट्री के साथ ही 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की, सबसे पहले एक आश्रम की स्थापना की गई। और आपको पता है कि अगर गांधी जी को हम थोड़ा कंसंट्रेट करेंगे तो आपको यह भी पता होगा कि गांधी जी को कंसंट्रेट करने का मतलब पूरे फ्रीडम मूवमेंट खत्म, तो थोड़ा सा हम लोग बच के निकलेंगे। अब यहां पर देखिए इंटरेक्शन हो गया, इधर गांधी जी को हम लोग को लेके निकलना है और लेके निकलना है 1930 तक के सफर में। वैसे बीच में गैपिंग आएगा, 1924 से 1930 तक का सफर एक लंबा गैप रहा था। उस गैप के बारे में भी जो कुछ भी बातें होंगी इस पर हम लोग बात करेंगे। और इधर दूसरे हैंड में हम लोग देखते हैं तो 1914 से 18 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एंट्री हो चुका था। इधर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना, इस पर भी बात किया जाएगा। और इधर 1917 में उत्तरदायी शासन की घोषणा के बारे में, यानी 1916 का ही परिणाम था एक उत्तरदायी शासन की घोषणा का, इस पर भी हम लोग को अब अप्रोच करना पड़ेगा। तो अब हम लोग को, जैसे हम लोग ये 2 ट्रैक लेके चल रहे थे, तो एक छोटा सा और एक ट्रैक लेके चलेंगे, लेकिन ये छोटा सा ट्रैक थोड़े समय के लिए रहेगा और फिर अपना काम बंद कर देगा। तो महात्मा गांधी के बारे में बस इतना जान लीजिए कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी का भारत आगमन हुआ, 16 में साबरमती आश्रम की स्थापना की और 17 में चंपारण सत्याग्रह शुरुआत हो गया। वो चंपारण सत्याग्रह जिसके लिए रामचंद्र शुक्ल ने इन्वाइट किया था कि आप इस पर पार्टिसिपेट कीजिए, आप इसका नेतृत्व कीजिए। और उस चंपारण में राजकुमार शुक्ल या रामचंद्र शुक्ल के आवेदन पर, यानी कह सकते हैं उनके निमंत्रण पर गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया। और इनके निजी सचिव के तौर पर जो महादेव देसाई हैं, पहली बार इसी सत्याग्रह में उनकी भेंट हुई, जो बाद में निजी सचिव के तौर पर महादेव देसाई बने। तो 1917 का सफर काफी महत्वपूर्ण रहा। वैसे 1917 कह सकते हैं कि बीजारोपण हुआ था, लेकिन 18 इनका जो है आंदोलन, 1918 का जो खेड़ा आंदोलन है, वो इनका सबसे पहला जो सफर एक मजबूत सफर के रूप में आगे बढ़ा। फिर 18 के बाद तो 1919 में हम लोग जालियांवाला बाग हत्याकांड देखेंगे, क्योंकि पलवल हरियाणा से गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद साथ वो तो मेन मामला था नहीं, क्योंकि गांधी जी चाह रहे थे उसमें पार्टिसिपेट करने को, लेकिन उनको पहले ही इसके लिए गिरफ्तार कर लिया गया, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और जो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो 1920 का सफर शुरू होगा, असहयोग आंदोलन, वह भी एक महत्वपूर्ण आंदोलन है, उस पर भी हम लोग को अप्रोच करना है। तो ये जो हम लोग के पास अप्रोच चल रहा है, इस अप्रोच में 1916 का साबरमती आश्रम की स्थापना, 17 में चंपारण सत्याग्रह, और इधर इस लेफ्ट ट्रैक को हम लोग को देखना पड़ेगा 1914 से 18 प्रथम विश्व, 1916 में होम रूलिंग और 17 में उत्तरदायी शासन की घोषणा। तो इस पर हम लोग को ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि ये मामला को हम लोग को सिर्फ वैश्विक स्तर पर देखना है। अब जो हम लोग को टारगेट लेना है पहले ये 2, तो एक काम करते हैं, गांधी जी की एंट्री करवा देते हैं, और गांधी जी की एंट्री के बाद पहले बात करते हैं 1916 के होम रूल लीग और 1917 का उत्तरदायी शासन की घोषणा।